हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम सीखने वाले हैं सीटेट के लिए सीडीपी बाल विकास। बाल विकास में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और कुछ हमने खुद से बनाया है टॉपिक लेकर के, वो क्वेश्चन देखेंगे जो अभी 21 तारीख को पेपर होने वाला है। उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर कर देंगे तो और लोगों को मदद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। विकास की प्रक्रिया में ये सारे शामिल हैं। इसमें क्या है? दृष्टिकोणों, रुचियों, स्वभावों, आदतों, ये चारों में से क्या सही है? ए और बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, या सारे सही हैं? इसमें क्या है? इसमें सारे सही हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि दृष्टिकोण भी होता है, रुचियाँ भी होती हैं, स्वभाव भी होता है और आदतें भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाता है? इसमें हम 4 ऑप्शन देखेंगे, उसमें से चारों है या 2 है या 1 है, ये हम बताएंगे। ए, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? नंबर 3, सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? अब इसमें बताइए, ए बी सही है या ए सी सही है या बी सी सही है या ये सभी सही हैं? तो इसमें भी सबके सब सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चौथा, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सही है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। हमें स्कूल में उसके वजन और लंबाई से उतना लेना देना नहीं है जितना इन पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। नंबर 2, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नंबर 4, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो क्या सही होगा इसमें? पहला सही है इसमें। इसका आंसर कौन सा सही है? पहला। दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5,
विकास के परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकास विकल्प का चयन करें जिससे वह अपने बदलते वातावरण में ठीक से समायोजन कर सके। इसमें 4 ऑप्शन है। संज्ञानात्मक विकास, नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 भाषाई विकास, नंबर 4 संवेगात्मक विकास। तो क्या सही होगा? हमें कहीं भी किसी भी वातावरण में अगर बच्चे को उस वातावरण में समायोजन कर सके, अपने को आराम से मतलब रिलैक्स महसूस कर सके, उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है संज्ञानात्मक विकास। बच्चे का क्या करना है? संज्ञानात्मक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। चौथा है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। किस पर निर्भर करता है? 4th नंबर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण, दोनों इसमें बच्चे के विकास में दोनों बराबर की भागीदारी होते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? नंबर 1 बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। नंबर 2 देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल। नंबर 3 बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? नंबर 1 सही है। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? नंबर 1 सामाजिक विकास, नंबर 2 नंबर 2 शारीरिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 भाषाई विकास। तो कौन सा सर्वाधिक उपयोगी है संज्ञानात्मक विकास के लिए? 2 शारीरिक विकास। क्या है? क्योंकि जब शरीर से बच्चा स्वस्थ होगा तभी उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। जब वो शरीर से ही कमज़ोर रहेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे संभव है? क्वेश्चन नंबर 9 जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषाई विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं या मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं? क्या कहेंगे? ये संज्ञानात्मक विकास है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। क्योंकि वो जब परिपक्व होगा किसी चीज़ पर निर्णय ले पाएगा कब? जब उसका संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। ये तीनों में से बालक का संवेगात्मक विकास जो है किसको प्रभावित करता है? केवल बी को, ए या सी को, बी सी को या ये सभी को? किसको प्रभावित करता है? इन सभी को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता है। पहले हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो मैंने बनाया है और इसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। ये बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक मैंने उठाया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने लास्ट में रखा है। तो अगर उन क्वेश्चनों को देखना है तो आपको लास्ट तक वीडियो में रुकना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखेंगे। क्या है? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता जो वृद्धि, नंबर 2 तर्क शक्ति, नंबर 3 भाषा प्रयोग,
की क्षमता। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? 4th नंबर, इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करे, क्योंकि बुद्धि, तर्क शक्ति या भाषा प्रयोग की क्षमता, ये सबसे बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। इसमें असत्य कथन हमें पहचानना है। नंबर 2, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। नंबर 3, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नंबर 4, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? असत्य है। नंबर 3 जो है ये असत्य है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से नहीं होता है। कैसे होगा? बचपन में बच्चे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं किसी भाषाओं को, उनका विकास तेज गति से होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है विकास धीमी गति से होने लगता है। जिसमें ये जो बोला है नंबर 3 ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? इसके ऑप्शन देखते हैं। देखो, संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में या सामाजिक विकास में। इसमें 3 ऑप्शनों में से हमें चूज़ करना है कि कौन सा हो सकता है। तो केवल ए, केवल बी, ए और सी, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4, क्योंकि ये सारे जो हैं शारीरिक विकास से संबंधित हैं। अगर शरीर से बच्चा कमज़ोर है तो ये तीनों विकास नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा सत्य है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। नंबर 2, बी, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होती है। सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। अब इसमें से हमें ऑप्शन लेना है, केवल ए सही है या ए और बी सही है, बी और सी सही है या ये सारे सही हैं। तो इसमें बी और सी सही हैं। बी और सी मतलब 3 नंबर सही है, ए जो है वो नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 15,
वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। डैश, 2 जगह डैश है, इसमें हमें ऑप्शन भरना है। क्या आएगा पहले में, क्या आएगा दूसरे में, लो देख लो। व्यवहारिक व्यवहारिक परिणामतर। नंबर 2 व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक। तीसरा परिमाणात्मक व्यवहारिक। नंबर 4 परिमाणात्मक व्यवहारिक परिमाणात्मक। क्या आएगा, 3 नंबर सही है इसमें। पहले में आएगा परिमाणात्मक, फिर दूसरे में आएगा परिमाणात्मक, फिर तीसरे में आएगा व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 15, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। सभी बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1 ए पौष्टिक आहार, बी शारीरिक व्यायाम, सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरतों। ये भी ऑप्शन में हमें है, केवल ए सही है, ए सी सही है, ए बी सही है, या ये सभी सही हैं। तो ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सा की अवस्था अच्छी है, सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे उपयुक्त क्या है, पहला ही बाल्यावस्था ही सबसे उपयुक्त होती है। इस अवस्था में ही बच्चा तेज गति से वृद्धि विकास होता है और कुछ भी सीखता है तो तीव्र गति से सीखता है। इस अवस्था क्वेश्चन नंबर 18, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कब। नंबर 1 शैशवावस्था में, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था में, नंबर 3 किशोरावस्था में, नंबर 4 प्रौढ़ावस्था में। किस में, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बच्चे को घूमने की ज़्यादा आदत लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील कौन सी अवस्था है, समस्या है, यौन संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 20 मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। इसके ऑप्शन देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा राइट है, किशोरावस्था। इसका आंसर नहीं बताए हैं, आगे क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। नंबर 1 लड़कों लड़कियों।
नंबर 2 लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों। नंबर 3 लड़कों लड़कियों लड़कों लड़कियों। नंबर 4 उपरोक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है? 2 नंबर सही है, नंबर 2 सही है। लड़कों लड़कियों लड़कियों लड़कों। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लंबाई एवं मांसपेशी तेज से वृद्धि होती है। इस उम्र में लड़कों कहाँ गया? लड़कियों लड़कियों लड़कों, लास्ट में आएगा लड़कों। क्वेश्चन नंबर 22, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। कहाँ से चालू होती है? शैशवावस्था से चालू होती है। कहाँ से? शैशवावस्था से। क्वेश्चन नंबर 23 किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? मतलब बहुत ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसकी आंसर तो आप बता ही सकते हैं। तो क्या है? नंबर 2। क्या है? नंबर 2 शैशवावस्था। हाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बाल्यावस्था या शैशवावस्था में सबसे तेज गति से बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। कौन से मानव? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए सी सही है या ये सारे सही हैं? तो ए बी सी सही है। वयस्कावस्था की ज़रूरत यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालकों के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? थोड़ा तेज़ गति से चलेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। किशोरावस्था में ऐसा होता है, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में। कब बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हूँ? तो किशोरावस्था में लगता है। कब लगता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 27 बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, हमें असत्य कथन को पहचानना है। नंबर 1 विकास से विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 3 शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 उपरोक्त में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो असत्य हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 28 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये जून के पेपर 2011 में आया था। किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो क्या सही है? किशोरावस्था में। क्या है?
किशोरावस्था में। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, ये भी जून 12 में आया था। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला है 29 का आंसर चौथा सही है, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, ये भी नवंबर 12 में आया है। क्या किशोर क्या अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। नंबर 2 आत्मसिद्धि के भाव। नंबर 3 जीवन के बारे में परितृप्ति। नंबर 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो कौन सा सही है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। क्वेश्चन नंबर 31 भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये 23 में आया है, जुलाई 23 में आया है, 2013 में आया है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या सही है? इसमें हमें क्या देखना है? गलत देखना है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर सही मांगा गया है, कहाँ पर गलत मांगा गया है। यहाँ पर हमें चारों में से क्या ढूंढना है? गलत को ढूंढना है। तो इसमें दूसरा जो है ये क्या है? गलत है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा जो भी बोलता है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए जिससे वो अपने विचार को व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 32 मानव विकास डैश है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक मापनीय है। चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो क्या सही है? 1 और 2 दोनों। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये क्वेश्चन कब आया था? सितंबर 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ये फेब 2015 में आया है। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या? 4। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। कौन सा आएगा बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा, 6 से 11 वर्ष जो है ये परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के रूप ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है? यह भी फेब 15 में आया है। संवेगात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। तो ये किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक विकास है, क्योंकि हमारा संवेग जिस समय जैसा होता है वैसा ही हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 3 वर्ष होती है, 2 से 3 वर्ष तक होती है, जन्म से 1 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 1
जन्म से 2 वर्ष तक क्या माना जाता है? शैशव अवस्था मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य बाल्यावस्था में, ये भी 15 में आया है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ये भी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिक कृत, परिपक्व, अहम केंद्रित, सामाजिक। इसमें पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, इसमें से चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा समाज को कम महत्व देता है, स्वयं को ज़्यादा देता है। क्वेश्चन नंबर 38, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ये भी 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। किस तरफ बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसमें से कौन सा सही है? 4th सही है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? ये भी 16 में आया हुआ है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नंबर 2। नंबर 3, विकास एकल आयामी है। नंबर 3, विकास पृथक होता है। कौन सा सही है? 2। क्या सही है? 2। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। क्या है सही? तो ये नंबर 3 अति संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 42। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा है? 3 प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। और किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में आपको परेशानी है, समस्या है, आप मुझे बताएं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।